स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स मेरी आवाज आ रही है? क्लास में कोई है? वर्जिश, मोहम्मद मुसद्दिक, बीनिश, यस मेरी मैम। आवाज आ रही है? यस मैम आ रही है। तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो? आज आपके तीसरे मॉड्यूल की गाइडेंस क्लास है, ठीक है? तो तीसरा मॉड्यूल भी आपका मेन सब्जेक्ट्स का होगा, जो आपके मेन सब्जेक्ट्स है यानी मैथ्स, साइंस एंड एसएसटी। तो अभी वाली क्लास में हम अभी डिस्कस कर रहे हैं मैथ्स का मॉड्यूल, ठीक है? ओके मैम। ओके, मॉड्यूल मैंने स्क्रीन पे शेयर कर दिया है, मॉड्यूल आप देख सकते हो। ये भी आपको विद इन 12 डेज कंप्लीट करना है। इस मॉड्यूल में आपको कोई एक्टिविटी नहीं करनी है, ठीक है? जो भी मॉड्यूल है ये आपके टेक्स्ट बुक से है। क्लियर? जो आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 3 से सारा मॉड्यूल है। चैप्टर नंबर 3 जो है आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इंट्रोडक्शन मैंने आपको क्लासेस में दिया था, जो तब क्लास देता था तो उन्होंने देखा होगा कि इंट्रोडक्शन हमने पढ़े और इसके हमने 4 मेथड्स पढ़े। ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड। चारों मेथड्स मैंने डिस्कस कर दिए हैं और उस बेसिस पे हमने क्वेश्चंस भी किए थे। अभी भी वो आपके यूट्यूब चैनल जो है वहां पे अवेलेबल होगा वो वीडियो, तो आप वो देख सकते हो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप पूरा जान सकते हो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है, ग्राफिकली हम कैसे लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स जो है उसको कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है? या हम कैसे इक्वेशंस बना सकते हैं। अगर हमारे पास कोई इक्वेशन दी है हम उसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं उस इक्वेशन को, और उसको कैसे ग्राफिकली ग्राफ पे शो कर सकते हैं। क्लियर? या वैसे ही इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था, फिर हमने कुछ एक्सरसाइजेस भी की थी तब क्या हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड पे भी क्वेश्चंस किए थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे भी क्वेश्चंस किए थे और एलिमिनेशन मेथड पे भी क्वेश्चन किए थे। तो ये जो आपका थर्ड मॉड्यूल है मैथ्स का, ये आपका जो सारा है ये टेक्सचुअल बुक से लिया गया है, एडिशनल क्वेश्चंस, ठीक है? और यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सारा आपको रिटन यानी सॉल्व करना है। यहाँ पे कोई एक्टिविटी आपको नहीं करना है, बस आपको 4 मेथड्स समझने हैं, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है? क्लियर? जो आपका पहला ही क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। जो दो इक्वेशंस दी गई है 7x - 15y इक्वल्स टू 2 एंड x + 2y इक्वल्स टू 3, ये आपको सॉल्व करनी है। यहाँ पे आपको वैल्यूज ढूंढने हैं किनके, x एंड y के, ठीक है? कैसे, किस मेथड से? बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको यहाँ पे यूज करना है। कैसे आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, वो यहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है और यहाँ पे x एंड y का आपको वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्लियर? यस मैम। एनी No, क्वेश्चन ma'am. रिगार्डिंग क्वेश्चन नंबर 1? नाउ अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको यहाँ पे भी पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया गया है, 2x + 3y इक्वल टू 9 एंड 4x + 6y इक्वल टू 18। यहाँ पे इस इक्वेशन को आपको ग्राफ पे शो करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है।
वो हमने इंट्रोडक्शन में भी किया था और उस बेसिस पे हमने क्वेश्चंस भी किए हैं। यहाँ पे आपको इक्वेशन वही से दी गई है, दो पेयर ऑफ इक्वेशंस वही से दिए हैं, आपको क्या करना है, आपको इसको ग्राफ पे शो करना है। क्लियर? ठीक है। और हमें ग्राफ पे क्या देखना है कि इसके फिर वो हमने पढ़े थे कि इंटरसेक्टिंग लाइंस अगर हमारे पास होगी उसके कितने सॉल्यूशंस होते हैं, पैरेलल लाइंस होते हैं या कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं, उनके कितने सॉल्यूशंस होते हैं। वो अगर आपकी क्लास मिस हो गई है तो आप यूट्यूब पे वो अभी भी देख सकते हो। क्लियर? जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो आपको ग्राफ पे इक्वेशंस दी गई है, आपको एक्स एंड वाई के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करने हैं और क्या करना है, ग्राफिकली शो करना है, रिप्रेजेंट करना है ऑन ग्राफ पेपर। क्वेश्चन नंबर 2 ये है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे भी आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस वही से दिया गया है, आपको किसी भी क्वेश्चन में इक्वेशन खुद से नहीं बनानी है, इक्वेशंस हर एक क्वेश्चन में दी गई है। आपको क्या यहाँ पे करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे आपको सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यहाँ पे आपको यूज करना है एलिमिनेशन मेथड। क्लियर? सबको समझ आ रहा है? यस मैम। अगर कहीं पे समझ नहीं आएगा तो मुझे बोल देना, ठीक है? ओके मैम। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 तक। अब है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब आपको यहाँ पे फिर से पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया गया है, 2x + 3y equals to 46 and 3x + 5y equals to 74। यहाँ पे आपको सॉल्व करनी है पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्लियर? यहाँ पे हर एक जो पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया गया है, हर एक का अपना अपना मेथड दिया गया है। ऐसा नहीं करना कि आप कोई भी मेथड से अप्लाई यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, यहाँ पे जो मेथड क्वेश्चन में दिया गया है वही यूज करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दिया गया है, आपको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ही यूज करना है। ठीक है, क्लियर? एनी क्वेश्चन? नो किसी का? मैम। फाइन, ठीक है, ये हो गया आपके क्वेश्चन नंबर 4 तक। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या किया गया है, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस। आपके इसके दो पार्ट दिए गए हैं, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड आल्सो बाय एलिमिनेशन मेथड। यहाँ आपको तीनों मेथड्स अप्लाई करने हैं। ये जो दो पार्ट्स दिए गए हैं, 2x + y = 5 एंड 3x + 2y = 8, और दूसरा पार्ट दिया है x - 3y - 3 = 0, 3x - 9y - 2 = 0। क्लियर? आपको यहाँ पे दोनों पार्ट्स करने हैं, दोनों पार्ट्स में कौन कौन सा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड भी आपको यूज करना है। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 5 के दोनों पार्ट्स है, आपको इनमें तीनों मेथड्स अप्लाई करने हैं। क्लियर? अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 6 की, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k will the following pair of linear equation have infinity many solutions। यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k की हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं यहाँ पे, k का क्या, हमारे जो सॉल्यूशंस होंगे वो इन्फिनिटी होंगे, यानी बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। kx + 3y - k - 3 = 0 एंड दूसरा है सॉरी एक kx + 3y - k ब्रैकेट स्टार्ट k - 3 ब्रैकेट क्लोज = 0, 12x + ky - k = 0।
यहाँ पे आपको के की क्या करना है, वैल्यू देखनी है, और फिर क्या उस वैल्यू से क्या करना है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस। आपको देखना कि के की क्या वैल्यू आप पुट कर सकते हो कि आपका जो ये है इक्वेशन, पेयर ऑफ इक्वेशन बन जाएगी, उसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। क्लियर? Yes, ma'am. ओके, चलिए, किसी का कोई सवाल? ये था आपका मॉड्यूल नंबर 3। आयमन जहरा, सॉरी आयमन जहूर, रोल नंबर 20। है कोई सवाल? No, ma'am. No, ma'am. ओके, Yes, आई ma'am. विल क्वेश्चन नंबर 6 में फिर से रिपीट करती हूँ। Okay, ma'am. For what values of k will the following pair of linear equations have infinitely many solutions? k का आप क्या वैल्यू पुट करोगे कि इसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस आएंगे? क्लियर? के एक्स, यहाँ पे आपको क्या दिया है, के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3, ये ब्रैकेट में है, इक्वल्स टू 0, एंड 2nx प्लस के वाई माइनस के इक्वल्स टू 0। क्लियर? ये है क्वेश्चंस। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है, आप टेंशन मत लीजिए, बाकी किसी में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जो है कल मैं थोड़ा आपको दिखाऊंगी कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक है? ठीक है, Okay, ma'am. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 मैं आपको कल दिखाऊंगी कि इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। और कोई क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल? No, ma'am. ओके, अब आती है बात, आपको मॉड्यूल 3 लिखना किस पे है, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। यहाँ पे एक्टिविटी कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आप या तो लूज शीट्स पे ये लिखोगे, या कोई सिंपली कोई नोटबुक लाओगे जो आपको अच्छा लगे, यानी जो आपको आपको बेटर लगे कि लूज शीट्स पे भी आप लिख सकते हो या किसी नोटबुक पे भी, वो आपकी खुद की मर्जी है। ठीक है, आप लूज शीट्स पे लिखोगे या किसी कॉपी पे। ठीक है, और आपको ध्यान में रखना है ये जो मॉड्यूल 3 है, आपकी 12 दिन के बाद रिव्यू क्लास होगी। क्लियर? मैं आपको तब ही बोल सकती हूँ कि इसकी सॉफ्ट कॉपी सेंड कीजिए, या इनकेस किसी क्वेश्चन की बोलूंगी सॉफ्ट कॉपी सेंड कीजिए, और हार्ड कॉपीज आपको जब वकेशंस खत्म हो जाएंगे, इंशाल्लाह स्कूल्स खुलेंगे, तब आपको हार्ड कॉपी सबमिट करनी है। क्लियर? और जो आपका मॉड्यूल फर्स्ट था, जो उसमें आपको एक्टिविटीज थी, वो भी आपको ऐसे ही रखनी है। कोई वीडियो बनाना था या कुछ करना था, वो भी आपको अभी ऐसे ही रखना है टिल कहाँ तक, मार्च तक, जब तक हम उसकी हार्ड कॉपी चेक नहीं करेंगे। क्योंकि यूनिट फर्स्ट में, सॉरी आपका यूनिट फर्स्ट नहीं है, P1 में आपके 50% मार्क जो है वो इन मॉड्यूल से आएंगे। ओनली 50% आपके पेपर बेस्ड होंगे। क्लियर? जो आप पेपर में लिखोगे ना P1 में, वो सिर्फ 50% मार्क्स का कैलकुलेशन होगा, और 50% जो है वो मॉड्यूल से आएंगे। क्लियर? तो आप ध्यान रखिएगा, जो आपने लास्ट टाइम मॉड्यूल 1 में 3 एक्टिविटीज थी आपकी, या क्वेश्चन नंबर 1 था जो आपको एग्जाम्पल्स देनी थी, वो क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो एक्टिविटीज थी, वो आपको ऐसे ही रखनी है। डिलीट विलीट कुछ नहीं करना, कोई भी वीडियो आप डिलीट नहीं करोगे, क्योंकि उससे आपको ही प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आपको जब फिर सबमिट करना होगा मार्च में, आपने डिलीट किया होगा तो आपको फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए आप क्या करोगे, आप कोई भी वीडियो कुछ भी डिलीट नहीं करोगे। इन केस आपने सॉफ्ट कॉपी सेंड भी की होगी, आप डिलीट कुछ नहीं करोगे, क्योंकि जब मार्च में स्कूल्स खुलेंगे तो आपको फिर से वो सबमिट करने हैं, फिर हम उनकी चेकिंग करेंगे, देन मार्किंग। और आपको ध्यान में रखना है वो कंपलसरी सबमिट करना है, क्योंकि आपके 50% जो मार्क्स है वो मॉड्यूल से ही आएंगे। क्लियर? ठीक है,
Okay, ma'am. Any question? No, ma'am. Thank you. ओके ओके, तो अभी क्लास में 10 मैं फिर से आपको थोड़ा सा इसका रिव्यू देती हूँ कि क्या क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में जो है यहाँ पे भी आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया गया है, ये आपको बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या सॉल्व करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है यहाँ पे भी पेयर ऑफ इक्वेशंस दी गई है, वही से इक्वेशंस दी गई है, सिर्फ आपको क्या ग्राफ पे इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 की इक्वेशन क्या है, पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या है, 7x minus 15y equals to 2, x plus 2y equals to 3। ये है क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको सॉल्व करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2, इक्वेशन क्या है, पेयर ऑफ इक्वेशंस क्या है, 2x plus 3y equal to 9, 4x plus 6y equals to 18। ठीक है, आपको ये रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली, यानी ग्राफ पेपर पे आपको ये इक्वेशंस शो करनी है, रिप्रेजेंट करनी है। फिर क्या करना है आपको, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में आप क्या x के डिफरेंट वैल्यूज पुट करोगे तब वो y का कुछ अलग वैल्यू निकलेगा, वो हमने किया है। सारा इंट्रोडक्शन वीडियो जो है वो इससे पहले होगा यूट्यूब चैनल पे, वो आप चेक कर लीजिएगा। जिन्होंने क्लास नहीं दी है, जिन्होंने क्लास दी है उनको समझ आ रहा होगा कि क्या करना है। क्लियर? अब आती है बात क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय एलिमिनेशन मेथड। यहाँ पे भी आपको पेयर ऑफ इक्वेशंस दिया गया है, 2x plus 3y equals to 8 and 4x plus 6y equals to 7। ये आपको सॉल्व करनी है बाय एलिमिनेशन मेथड। मैंने पहले ही बोला जो ये क्वेश्चन ये है चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, इसके 4 मेथड्स है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपको क्या करना है, पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्व करनी है बाय एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व द पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो है 2x plus 3y equals to 46 and 3x plus 5y equal to 74। ये आपको क्या सॉल्व करना है बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एंड फिर जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यहाँ पे दो पार्ट्स दिए हैं, पहला पार्ट है 2x plus y equals 5 एंड दूसरा है 3x plus 2y equals to 8। इन यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 5 में तीनों मेथड्स आपको अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और इसके दो पार्ट्स है, दूसरा पार्ट है x minus 3y minus 3 equal to 0 and 3x minus 9y minus 2 equal to 0। क्लियर? अब बात रही क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको क्या करना है, आप के का क्या वैल्यू दे सकते हो, क्या आपके इन्फिनिटली मनी सॉल्यूशंस आएंगे। ये हम थोड़ा सा कल इस पे डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, कि कैसे आप इसके इन्फिनिटली वैल्यूज निकालोगे। क्लियर? ठीक है, एनी क्वेश्चन, किसी का कोई सवाल? No, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. ओके, एंड वन मोर थिंग कि आप जो ये मॉड्यूल है ये आपको वेबसाइट से पे मिलेगा, मूव स्कूल की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से आप ये डाउनलोड कर सकते हो मॉड्यूल। या इन केस आपको कोई एरर आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है डाउनलोड होने में, तो आप क्या करोगे, आप क्रिसेंट बुक शॉप के पास जाओगे, उसके पास आपको हार्ड कॉपी मिल जाएगी, या इन केस आप अभी भी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्लियर? Okay, ma'am. ओके फाइन, Yes, ma'am. ओके। तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो ले सकता है। ठीक है, या अदरवाइज आपको मूव स्कूल की वेबसाइट पे ये मिलेगा,
ठीक है, या इनकेस आपको एरर आ रहा है, हार्ड कॉपी भी आपको मिल सकती है कहाँ, क्रिसेंट बुक शॉप के पास। तो इसी के साथ आपकी आज की क्लास खत्म होती है। अल्लाह हाफिज। जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता जो स्क्रीनशॉट लेना चाहता है ले सकता है। मैं 1 मिनट वेट करूंगी, देन आई विल एंड द क्लास।